इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड में लगातार आते रहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। सबसे पहले केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। ये हम ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का कुछ हम नोट्स की पॉइंट बता रहे हैं जो चैप्टर आपका चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 का है। ठीक है, आप लोग कॉपी में से उतार लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ये लिखते हैं यूनिट सेल, कहते हैं इधर लिखते हैं हम लोग यूनिट सेल। यूनिट सेल है, इसमें यूनिट सेल में कौन कौन है, डायग्राम बनाते हैं। यूनिट सेल क्या आपका SCC, ठीक है। दूसरा आपको होगा BCC, तीसरा आपका होगा FCC और आपका है ये HCP, एक होता है आपका ECC, ठीक है। ये यूनिट सेल आपका SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसका एक नाम और है CCP, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल यूनिट सेल जो कि HCP है। क्या ये इसको क्या बोलते हैं, HCP। और ये ECC मतलब क्या हुआ, ये हुआ एंड सेंटर यूनिट सेल। क्या ये एंड सेंटर यूनिट सेल है, जो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। पहला चैप्टर में आप लोग सबका नाम सुने होंगे। यूनिट सेल क्या है, SCC है, BCC है, FCC या CCP। क्या है, CCP, FCC होगा, CCP भी इसको कई बोलते हैं, ठीक है। SCP इसमें सबसे पहले जेड क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु या गोला परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए SCC में जो है कुल परमाणु की संख्या होता है 1 और BCC में कुल परमाणु की संख्या होता है 2 और FCC या CCP में कुल परमाणु संख्या 4 होता है और SCP में कुल परमाणु संख्या 6 होता है और ECC में 2 होता है। ये सब जानते होंगे। अगर पूछेगा आपसे, कई बार पूछ देता है कि सरल घनीय एकक कोशिका में कुल गोलों की संख्या 1 होता है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल गोलों की संख्या 2 होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल गोलों की संख्या क्या होता है, 4 होता है। SCP षष्ठकोणीय यूनिट सेल में कुल गोलों की संख्या कितना होता है, 6 और अंत्य एकक कोशिका में कितने होते हैं, परमाणु संख्या 1। गोलों की संख्या बोलो, ये परमाणु संख्या बात की है। दूसरा है आपका A और R में संबंध, A एंड R में संबंध। A और R में क्या करना है, संबंध देखना है। किसमें, इस सब में देखना है। तो आप A और इसमें जो होता है A बराबर होता है 2R। जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो A और R में संबंध है, A बराबर 2R होता है। A क्या है, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, R क्या है, गोलों की त्रिज्या होता है। जबकि BCC में होता है, BCC में आपको होगा A बराबर 4R/√3 होता है। जबकि FCC में होता है A बराबर 2√2R होता है, ठीक है। A बराबर क्या होता है, 2√2R होता है। SCP में नहीं देखना है संबंध और BCC में देखना है। A और R में संबंध SCC में ये है, BCC में ये है और A बराबर ये है। अब है संकुलन क्षमता। क्या है, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी जो है, संकुलन क्षमता जो होता है, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी जो होता है, SCC में होता है 52.4% होता है, BCC में होता है 68% और FCC में होता है 74%, SCP में भी होता है 74%। क्या होता है, संकुलन क्षमता होता है। संकुलन क्षमता क्या है, किसी यूनिट सेल में किसी गोलार्ध के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन। तो SCC जो है सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता इतना होता है, जबकि FCC में BCC में संकुलन क्षमता 80% होता है। FCC या FCC या BCC में जो होता है संकुलन क्षमता कितना होता है, बोली दिए है।
FCC या CCP में जो संकुलन क्षमता होता है 74% होता है, और SCP में भी कितना होता है संकुलन क्षमता 74%। अब है कि संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज, प्रभाज या भिन्नांक क्या होता है? प्रभाज या भिन्नांक, प्रभाज या भिन्नांक, प्रभाज या भिन्नांक जो होता है इसको 0.52 होता है, इसमें होता है 0.68, इसमें होता है 0.74, 0.74 जो होता है इस प्रभाज हुआ भिन्नांक होगा। ठीक है, ये आप कॉपी नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक जो लिख देते हैं हम 0.52, ये है संकुलन प्रभाज, ऊपर में संकुलन क्षमता। फिर है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में बोलते हैं उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? किसी भी पैकिंग में, किसी भी निर्मित संकलित संरचना में किसी गोले को जितना गोला स्पर्श या टच करता है उसकी संख्या क्या कहलाता है? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या, ठीक है समझ गए। अब ये SCC में होगा आपको 6 होगा समन्वय संख्या, जबकि BCC में 8 होगा, FCC में कितना होगा? 12 होगा, और SCP में 12 होगा समन्वय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। BCC में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। FCC में समन्वय संख्या कितना होता है? 12 होता है, और SCP में कितना होता है? 12 होता है समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है संकुलन क्षमता। अब फ्री स्पेस क्या है? आपको इस FCC और CC में आपको वर्ड देखने मिलेगा, इसमें आपको THV और OHV वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी आपको मिलेगा। कहाँ? FCC पे। और साथ ही साथ आपको THV एंड OHV वर्ड भी आपको कहाँ मिलेगा? FCP और CCP में दो तरह का वर्ड मिलेगा, एक है टेट्राहेड्रल वर्ड THV, एक है ऑक्टाहेड्रल वर्ड OHV, दोनों मिलेगा और कहीं नहीं। THV जो है, THV का समन्वय संख्या होता है 4, और जो है OHV कितना होता है इसका? 6 होता है। THV का जो समन्वय संख्या 4 होता है, OHV का 6 होता है। THV 4 गोलों से घिरा होता है, OHV जो है ऑक्टाहेड्रल वो 6 गोलों से घिरा होता है। ये इंपोर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।